राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवाने में। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण व्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था कि सूर्य नंदन महाराज यम महात्मा पुष्कर अर्थात उन ब्राह्मण देव पुष्कर को उनके आग्रह पर उन्हें यमलोक में नरकों का दर्शन कराते हैं। जब उनको दर्शन करा रहे होते हैं तो महात्मा पुष्कर उन नारकीय जीवों को उनके कृत्यों के आधार पर दी जाने वाली भिन्न भिन्न एवं कष्टदायी यातनाओं को देखकर वे महात्मा पुष्कर बड़े ही दुखी होते हैं और उन नारकीय जीवों से महात्मा पुष्कर पूछ बैठते हैं। महात्मा पुष्कर उन नारकीय जीवों से कहते हैं कि आप लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था क्या, जिससे आपको यहाँ पर आकर इस यातना में पड़कर आप दुख को भोग रहे हैं। तब उन नारकीय जीवों ने महात्मा पुष्कर से क्या कहा, यह हम आज की कथा में सुनेंगे। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, यह सुनकर नरक के जीवों ने कहा महात्मा पुष्कर से कि हे विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में पड़कर जलते और कष्ट पाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों का धन चुराया, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार हमारे अपने ऊपर था, उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक की अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघन डाला करते थे। गौओं को कभी भी खिलाते पिलाते नहीं थे, तो भी उनका दूध दूहकर पेट पालने में ही लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में हम रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था हमने, व्रत से हम भ्रष्ट हो गए थे। दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे हम, पर्वों पर भी अपनी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उनको दान नहीं देते थे। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से हम द्रोह करते थे और झूठी गवाही भी देते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। यह सुनकर महात्मा पुष्कर ने कहा उन नारकीय जीवों से कि क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया, इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोगों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन ऐसे मनुष्यों को मोक्ष मिल सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब आप सबका यहाँ पर हाहाकार करने से भला क्या लाभ है। निरंतर भगवान श्री हरि का आप सब स्मरण कीजिए, वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ पर जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने यह सुनकर कहा महात्मा पुष्कर से कि हे ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। हे धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहीं पर ठहरिए, जिससे कि हम दुखी जीवों को क्षण भर भी यदि सुख मिल सके तो वह सुख हमें प्रदान कीजिए। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा ही संतोष मिला है। आहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यह सुनकर यमराज ने कहा हे धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक तो देख लिए हैं, अब तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। यह सुनकर महात्मा पुष्कर बोले यमराज से, हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में मेरे पड़ती है तब तक मैं यहाँ से कैसे जाऊं, जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा। आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की इस पुकार को तो आप सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्रीहरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल ही मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत ही कलेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सभी जीवों की आप रक्षा कीजिए। महात्मा पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के इन नामों को सुनकर वहां पर नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल ही उससे छुटकारा पा गए। वे सभी पापी नरक से छुटकारा पा गए।
वे सब बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अब महात्मा पुष्कर से कहने लगे। पापी जीव बोले महात्मा पुष्कर से कि हे ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए हैं, इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना को देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। वे महात्मा पुष्कर के पास जाकर प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। यमराज कहने लगे महात्मा पुष्कर से कि हे धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं पर रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अब मृत्यु का भय नहीं होगा। महर्षि वशिष्ठ जी इतनी कथा सुनाकर राजा दिलीप से आगे कहते हैं कि हे महाराज, यमराज के यों कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पर पूर्ववत स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। हे राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो भी मनुष्य सुनता है, जो कोई भी सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया है। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल ही नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर, उन नामों को सुनने पर, कहने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्ममय आचरण का परित्याग करके पाप में अपने मन को कैसे लगाया? यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हुई, वह सब बात मैं आपको बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण किए हुए उनके दरबार में आया। उस छद्म वेशधारी पुरुष का नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सिर था। वह बड़ा ही कांतिमान जान पड़ता था। अपनी काख में मोरपंख की बनी हुई मार्जनी दबाए हुए, एक हाथ में नारियल का जलपात्र अर्थात कमंडलू धारण किए हुए, वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहां पर महाराज वेन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ जा पहुंचा। उसको आया हुआ देखकर राजा वेन ने पूछा उनसे कि आप कौन हैं, जो ऐसा अद्भुत रूप को धारण किए हुए यहाँ पर आए हैं? मेरे सामने सब बात आप सच बताइए। राजा वेन का ऐसा वचन सुनकर उस छद्म वेशधारी पुरुष ने कहा, उस पुरुष ने उत्तर दिया कि तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वह सब तो व्यर्थ है। तुम बड़े ही मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्मा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतीक पुरुष हूँ। मुझे जिन रूप तुम जानो, सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। यह सुनकर राजा वेन ने पूछा उस छद्म वेशधारी व्यक्ति से कि आपका धर्म कैसा है, आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस आचार का पालन करते हैं, यह सब बातें मुझे बताइए। तब वह जिन बोला, जहां अरहन, देवता, निर्ग्रंथ, गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, मोक्ष भी वहीं पर देखा जाता है। यही जैन दर्शन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार तुम्हें बतला रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याजन और वेदा अध्ययन नहीं है, संध्या उपासना भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा, स्वधा श्राद्ध को कहा जाता है। तपस्या, दान, स्वधा, स्वाहा, स्वाहा अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ को स्वाहा कहा जाता है। तो वह कहता है राजा वेन से कि हे राजन, तपस्या, दान, स्वधा और स्वाहा का भी परित्याग किया गया है। हव्य, कव्य आदि का भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ आदि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलि, वैष्णोदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहण का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन धर्म में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर 5 तत्वों से ही बनता है और उन्हीं तत्वों से परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता है। अंत काल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व 5 भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुक्त मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए उस जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं।
यह छद्म वेशधारी पुरुष यह जैन धर्म का वर्णन कर रहा था राजा वेन के सामने, और इसी पुरुष ने आगे का जैन धर्म का वृतांत बताकर राजा वेन को पाप में प्रवृत्त कर दिया। इसी पुरुष की बातों में आकर राजा वेन पापाचारी बने। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। वह छद्म वेशधारी पुरुष, वह जिन, राजा से कहता है कि हे राजन, मोह से मुग्ध हुए मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए उस जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश शाह तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है? मिष्ठान खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृत आत्माओं को क्या मिलता है इससे? इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं है राजन। यह दान दिया ही क्यों जाता है? यह तो देना ही नहीं चाहिए। दान देने को उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान दो। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या फिर शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है, मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। हे नृपश्रेष्ठ वेन, माता पिता के चरणों में, उनके चरणों में कभी भी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। यह सुनकर वेन ने पूछा उस पुरुष से कि ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं। इनका कहना है कि ये तीर्थ महान पुण्य को प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, यह बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर वह जिन बोला, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है, वही आकर नदियों में एकत्रित होता है, फिर वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली हैं, उनमें तीर्थ कैसा है? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि हैं। इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है, यदि ऐसा होता हो तो उस जल में रहने वाली मछलियों को वह सिद्धि सबसे पहले ही क्यों नहीं मिलती? क्या कहीं ऐसा देखा नहीं जाता? हे राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय हैं, उनसे बढ़कर न कोई धर्म है न कोई तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः तुम उन्हीं भगवान जिन का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य ही सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस छद्म वेशधारी पुरुष ने वेद, दान, पुण्य और यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार के उन राजा वेन को पाप के भावों के द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके द्वारा राजा वेन को इस प्रकार समझाए जाने पर अब राजा वेन के हृदय में पाप का भाव उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पाप आत्मा वेन के शासन से संसार अब पापमय हो गया। उसमें सब तरह के पाप होने लगे। राजा वेन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्म शास्त्रों का अध्ययन अब बंद करा दिया। उस राजा वेन के शासन काल में ब्राह्मण लोग न तो दान करने पाते थे और न ही स्वाध्याय कर पाते थे। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सभी ओर अब महान पाप छा गया। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण किया करते थे। वह दुरात्मा वेन न अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता और न ही अपने माता के चरणों में प्रणाम करता। अब उस राजा वेन ने पुण्य करना, तीर्थों में स्नान करना और दान आदि का भी अभाव कर दिया था। उसके महायशस्वी पिता ने, राजा अंग ने, अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि उनका यह पुत्र वेन पापी कैसे हो गया। तदंतर एक दिन सप्तऋषि अंग कुमार वेन के पास गए और उसे आश्वासन देते हुए उससे कहने लगे, वेन, दुस्साहस न करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्म अधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः तुम पाप कर्म को छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तऋषियों के यों कहने पर अब वेन हंसकर उनसे कहने लगा कि मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अर्हन हूँ। धाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्य में सनातन जैन धर्म हूँ। हे ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों के द्वारा भजन करो। यह सुनकर ऋषि बोले,
राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचरण से ही रहते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से ही प्रजा सुखपूर्वक जीवन का निर्वाह करती है और राजा के पाप से उस प्रजा का नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से ही मोहित हो जाएंगे। ये वैदिक आचार का त्याग करके पाप को बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सभी पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः हे वेन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। यह सुनकर राजा वेन ने कहा अपने पिता अंग को एवं सप्त ऋषियों को कि हे ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा वेन को बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते हुए देखकर अब ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो उठे। उनके श्राप के भय से अब राजा वेन एक बामी में घुस गया, किंतु वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़कर ले आए और क्रोध में भरकर अब उस राजा वेन के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा बना। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस हाथ से महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब माघ मास में सुने जाने वाली 2 कथाओं का श्रवण करें। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में से 6 पुत्र तो कमाने वाले थे और उसका एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती और बाद में जो बचता वो 7वें पुत्र को खाने के लिए दे देती। क्योंकि 7वां पुत्र भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार लुटाती है, कितना प्यार करती है वो मुझे। तब उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगी, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। यह सुनकर वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। तब उसकी पत्नी बोली, देख लोगे जब तो मानोगे। तो वो बोला, हाँ। अब कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा अपने सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर ही लेट गया, जहां पर कि उसकी माँ खाना बना रही थी और कपड़े में से वह सब कुछ देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके वहां से चले गए तब उसकी माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के, चूरमा के जो लड्डू बनाए थे, उन लड्डुओं के जो बचे हुए टुकड़े थे उनकी थालियों में, उन टुकड़ों को उठाकर उसे एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने अपने 7वें पुत्र को पुकारा, जो कि उसके पास में ही सोया हुआ था। माँ कहने लगी कि उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तू भी खा ले, बस तू ही बचा है, उठ ना, कब खाएगा तू। तब वह 7वां पुत्र कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। यह सुनकर उसकी माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। यह सुनकर वह बोला कि हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर अब वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो कि गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां गौशाला में जाकर वह अपनी पत्नी से बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब वह कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यह एक अंगूठी है, सो ये तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। तब वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर
गोबर से भरे हुए हाथ की थाप मार दी। अब वह वहां से चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह उस दुकान पर जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को तो जरूरत थी। साहूकार कहने लगा कि रह जा। तब उस लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे मुझे? तब साहूकार ने कहा काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसको अब नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से देर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा वो। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सभी यह देखकर सोच में पड़ गए कि यह तो बड़ा ही होशियार बन गया। साहूकार ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार अपने साथ बना लिया और 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया। अब साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब उस बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उस बहू को लकड़ी लेने के लिए वे जंगल में भेज देते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर सास उसके लिए रख देती और फूटे हुए नारियल की नरेली में उसके लिए पानी रख देती। अब इस तरह से उस बहू के दिन बीतने लगे। एक दिन वह बहू लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह बहू भी वहां खड़ी होकर उनकी कथा को सुनकर कहने लगी कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इस व्रत को करने से तुम्हें क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन व्रत करने वालियों में से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू अब आगे चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके अब आगे चल दी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह किसका मंदिर है? तब लोगों ने उसको बताया कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में अब वह लौटने लगी। दुखियारी तो वह थी ही। अब माता से वो विनती करने लगी। बोली, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को मैं नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ माँ। जगत जननी, मेरा दुख आप दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया घर। यह देखकर जिठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो बुलाने से भी काकी नहीं बोलेगी। सबकी बातों को सुनती, देवरानी जेठानी और जेठ के लड़कों की बातों को सुनती, उनके तानों को सुनती और बड़े ही सरल भाव से उनसे यह इतना ही कहती कि भैया, पत्र आए या रुपया आए, यह तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर एक दिन वह रोने लगी। कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से ही काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनके लिए सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह बहू अब खुशी से बावली होकर घर जाकर घर के काम काजों में लग गई। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली बेटी को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता अब उसके पति के स्वप्न में प्रकट होकर उसे कहने लगी कि साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? तब वह बोला कि माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तब माँ कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तब वह बोला कि मेरा तो सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, क्या कमी है माँ मेरे पास? तब संतोषी माता बोली कि भोले बेटे, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसको दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले जाकर। तब वह कहने लगा कि माता, यह तो मुझे मालूम है कि वह कष्ट में है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब ही नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, कैसे चला जाऊं मैं? तब माँ कहने लगी कि मेरी बात सुन और मेरी इस बात को मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का एक दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठना। तब देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, तेरा माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठा, नहाया धोया
और संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का एक दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे हैं। कोठे में भरे हुए सामानों के खरीदार अब नगद दाम में सौदा करने लगे हैं। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर बड़ा खुश होकर मन ही मन माता संतोषी का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहना और कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर अब वह तुरंत अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने के लिए जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती हैं। वह संतोषी माता का मंदिर वह तो रोज ही उसके रुकने का स्थान ठहरा। दूर से ही धूल उड़ती हुई देखकर वह संतोषी माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है आज? तब माँ संतोषी कहती है कि पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बोझे बना ले। इनको 3 भागों में बांटकर इनके 3 ढेर बना। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रखकर अपने घर ले जा। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, खाना खा पीकर माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना अपनी सास के पास और बीच चौक में ही गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। कहना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में मुझे पानी दो। आज अपने घर ये मेहमान कौन आया है, यह सब तुम आज करना। संतोषी माता की इस बात को सुनकर वह बहू कहने लगी कि बहुत अच्छा माता, ऐसा ही करूंगी। और संतोषी माता से ऐसा कहकर बड़े ही प्रसन्न मन से लाई हुई उन लकड़ियों के उसने 3 गट्ठर बनाए। 3 गट्ठर में से एक गट्ठर नदी के तट पर रखा, दूसरा गट्ठर लकड़ियों का उसने माता के मंदिर पर रखा और तीसरा गट्ठर लेकर अब वह घर की ओर निकल गई। इतने में ही वह मुसाफिर वहां पर आ पहुंचा। सूखी हुई लकड़ियों को देखकर उसकी यह इच्छा हुई कि वह वहीं पर निवास करे और भोजन बना खा पीकर अपने गांव जाए। इस प्रकार सोचकर उसने वहीं पर भोजन बनाया, खाया और खा पीकर अब अपने गांव गया। वहां जाकर उसने सभी लोगों से प्रेम से मेल मिलाप किया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का एक गट्ठा लिए हुए घर में आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिराकर वह जोर से 3 आवाज लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज यह मेहमान कौन आया है? बहू की इस बात को सुनकर वह सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है। वो बोलती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा ले, भोजन कर ले, कपड़े गहने पहन ले। इतने में ही उसकी आवाज को सुनकर उसका पति आंगन में आ जाता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर वह माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है? तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, तेरी बहू है। आज 11 बरस हो गए जब से तू गया है, तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज तो कुछ करती नहीं है, 4 समय घर आकर रोटी खा जाती है। अब तुझे देखकर यह भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर कहने लगा कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुमको भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। यह सुनकर माँ बोली कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर चाबी का गुच्छा लाकर माँ उस लड़के के सामने पटक देती है। बेटे ने चाबी का गुच्छा लिया और दूसरे कमरे में, जो कि तीसरी मंजिल के ऊपर था, उसको खोलकर अपना सामान जमाया। वहां एक दिन में ही वह राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। फिर जब अगला शुक्रवार आया, तब बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। अब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, कहती है कि देखो रे, भोजन के समय तुम सभी लोग अपनी चाची से खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा न हो। अब लड़के जब चाची के घर जीमने के लिए गए तो वहां पेट भर के खीर खाई और जब उनको उनकी माँ की कही हुई वो बात याद आई, तब वह चाची से कहने लगे कि चाची, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। इस खीर को देखकर हमें अरुचि होती है। तब वह बहू कहने लगी कि खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी। यह सुनकर अब लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि हमें पैसा दो। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उनको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन उससे कहने लगे। वे उस बहू से बोले कि लूट लूट कर इतना धन इकट्ठा करके लाया था, इसीलिए राजा के दूत इसको पकड़कर ले गए हैं। अब इसको सब पता चल जाएगा जब यह जेल की हवा खाएगा।
बहू से ये वचन अब सहन नहीं हुए। वह रोती रोती दौड़ती हुई अब माता के मंदिर में गई और जाकर माँ से बोली कि हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर मुझे अब क्यों रुलाने लगी हो? तब माँ संतोषी बोली कि पुत्री, तूने उदापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बात तूने कैसे भुला दी? यह सुनकर वह बहू बोली कि माता, मैं आपकी कोई भी बात कही हुई नहीं भूली हूँ और ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। आप मुझे क्षमा करिए माँ। यह सुनकर माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है क्या? तब वह बहू बोली कि मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब संतोषी माता बोली, अब भूल मत करना। तब वह बहू बोली कि अब भूल नहीं होगी माँ। अब मुझे बताओ कि वे कैसे आएंगे? तब संतोषी माता बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। यह सुनकर अब वह घर की ओर चल दी। रास्ते में उसको उसका पति मिल गया। उसने पूछा कि कहाँ गए थे तुम? तब वह पति कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही कर भरने के लिए मैं गया था। तब वह बहू प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब तुम घर को चलो। कुछ दिन के बाद फिर से शुक्रवार आया। वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब उसके पति ने कहा, करो करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई वो। जेठानी ने एक दो बातें उसको सुनाई और लड़कों को फिर से सिखा दिया, किंतु पहले की तरह ही खटाई मांगना और खटाई खाना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे कि चाची, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने के लिए दो। तब वह बहू बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ। वह लड़के उठकर वहां से चले गए। तब वह बहू ब्राह्मण के लड़कों को लाकर उनको भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उस बहू ने उनको दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दक्षिणा स्वरूप दिया। इससे संतोषी माता बड़ी प्रसन्न हुई। संतोषी माता की कृपा से अब 9वें मास ही उस बहू को चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि वह बहू तो रोज आती है, आज क्यों न मैं उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही जाकर। यह सोचकर संतोषी माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर भी मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उस बहू की सास चिल्लाई, देखो रे, हमारी यह घर की दहलीज पर कोई चुड़ैल आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को खा जाएगी ये। अब लड़के उससे डरने लगे और चिल्ला चिल्लाकर खिड़की दरवाजे सभी बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। बहू प्रसन्नता से पागल होकर अब चिल्लाने लगी कि आज तो मेरी माता मेरे घर आई है, आज तो मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा दिया उसने। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा। सास बहू से कहने लगी कि देखो तो सही इसे, कैसे देखकर मतवाली हुई जा रही है, जो कि इसने बच्चे को भी पटक दिया है। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर वह बहू अब सारे घर के किवाड़ खोलने लगी, खिड़कियां दरवाजे खोलने लगी। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम तो मूर्ख हैं, हम पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता उन पर प्रसन्न हुई। संतोषी माता जैसे उस बहू पर टूटी, वैसे सब पर टूटना, सब पर अपनी कृपा करना। इस कहानी को जो भी कहे, सुने, हुंकारा दे, सब पर संतोषी माता अपनी कृपा करें, सभी के मनोरथ सिद्ध करें। बोली संतोषी माता की जय। धर्मराज और पोपाबाई 2 भाई बहन थे। उनके बचपन में ही उनके माँ और पिताजी मर गए थे। अब घर में वह 2 भाई बहन ही बचे थे। पोपाबाई बहुत अधिक पूजा पाठ किया करती थी। वह पोपाबाई प्रतिदिन मंदिर में जाती, पूर्ण भाव के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करके अपने घर को वापस लौट आती। लौटते समय मंदिर से कुछ खाने के लिए भी उसे प्रसाद स्वरूप मिल ही जाता था। वह उसे घर लेकर आती और फिर दोनों भाई बहन उस प्रसाद को मिलकर खाते। एक दिन पोपाबाई का भाई धर्मराज उससे नाराज हो गया। पोपाबाई ने जब उससे नाराज होने का कारण पूछा, तब वह धर्मराज कहने लगा कि मुझे सब ऐसा ही बोलते हैं कि तुम्हारे घर में तो कुछ काम नहीं है। तेरी बहन रोज मंदिर में जाती है, वहां से जो कुछ मिलता है उसे खाने से ही तुम्हारी गुजर बसर होती है। पोपाबाई ने अपने भाई के मुंह से जब ये बात सुनी तो वह अपने भाई से बोली कि भाई, अब मैं क्या करूं, तुम उन लोगों को बोलने दो जो वो बोलते हैं, लो थोड़ा सा तुम खा लो,
तुम सुबह से भूखे हो। तब धर्मराज कहने लगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तब पोपाबाई फिर से धर्मराज से बोली कि ले भाई, कुछ खा ले, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब धर्मराज कहने लगा कि एक सफेद गाय और उस सफेद गाय के एक सफेद ही बछड़ा हो, सुंदर तेरी भाभी हो, हमारे घर में यह सब कुछ होगा तभी मैं खाना खाऊंगा। तब पोपाबाई उसे फिर से बोली कि भाई, आज तो मैं दर्शन करके आ गई हूँ, कल जब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगी तब मैं उनसे यही सब मांग लूंगी। अब तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, तू थोड़ा सा यह खाना खा ले। फिर जब दूसरे दिन पोपाबाई मंदिर में गई, तब अपनी पूजा पाठ करने के बाद पोपाबाई वापस घर आने लगी। तब पीछे से भगवान उसे बोले कि पोपाबाई, ये लेकर जा। लेखा राई राई का, राज पोपाबाई का। और फिर पोपाबाई कहने लगी कि भगवान, सफेद गाय, सफेद एक बछड़ा और सुंदर मेरी भाभी हो, इतना मुझे दोगे तो ही ये बनी हुई रसोई अर्थात यह भोजन का थाल मैं लेकर जाऊंगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगी। तब भगवान पोपाबाई से कहने लगे कि पोपाबाई, तू अपने घर को जा, वहां तुझे सब कुछ वैसा ही मिलेगा। यह सुनकर पोपाबाई अब अपने घर को आ गई। जब वह घर में पहुंची तो वह सब कुछ देखकर जो उसने भगवान से मांगा था वह निहाल हो गई और बहुत प्रसन्न हुई। घर के आगे सफेद गाय, सफेद बछड़ा और घर के आंगन में एक भाभी खड़ी है। पोपाबाई को आया हुआ देखकर भाई कहने लगा कि बहन, कितनों का खाना लेकर आई हैं? तब पोपाबाई बोली कि भाई, हम तीनों का ही लेकर आई हूँ। तब उसका भाई बोला, धर्मराज बोला, आजा तो ले आइए खाना, बहुत भूख लगी है। तदंतर उन तीनों ने मिलकर वह भोजन कर लिया। अब साल भर हो गया तीनों को एक साथ में रहते रहते। पोपाबाई की भाभी के मन में फर्क आ गया। पोपाबाई की भाभी अपने पति से कहने लगी एक दिन कि हम दोनों कमाएंगे और खाएंगे, तीसरों को क्यों रखे हम अपने साथ। कल को लोग भी बातें बनाएंगे कि माँ बाप तो मर गए, कुंवारी बेटी घर में बैठी है, भाई की आंखें बंद हो गई हैं, उसकी शादी नहीं करता। आप ऐसा करो कि पोपाबाई की तुम शादी करवा दो। दोनों पति पत्नी जब यह बातें कर ही रहे थे तब पोपाबाई ने यह सब बात सुन ली। सुनकर वह अपने भाई से कहने लगी कि भाई, क्या बात है। तब उसका भाई बोला कि बेटी को पराया घर तो भेजना ही पड़ता है, अब घर संभालने के लिए तेरी भाभी आ गई है, तेरी भाभी भी यही बोल रही है कि तेरा ब्याह करा दें। यह सुनकर पोपाबाई कहने लगी कि भाई, मैं तो पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखूंगी, मैं अपना समय और जीवन भगवान के राम नाम और उनकी भक्ति में ही बिताऊंगी। मैं तुम्हारी गाय और बछड़े को चरा लाऊंगी। तुम ऐसा करो, गांव के बाहर मेरे लिए एक झोपड़ी डाल दो, वहीं पर मैं रह लिया करूंगी। पोपाबाई की इस बात को सुनकर उसके भाई ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी, पानी का तालाब बनाया, बड़ पीपल के पेड़ लगा दिए, पानी के लिए लोटा और बाल्टी उसको दे दी। अब पोपाबाई उस झोपड़ी में रहती और राम नाम को बसती, गांव के लोगों के गाय बछड़ों को चराती। गांव के लोग ठंडी बासी जैसा भी भोजन उसे देकर जाते, वह उसे खाकर भगवान की भक्ति करते हुए अब अपने दिन बिताने लगी। एक दिन एक राजा शिकार करने के लिए वहां आया। शिकार राजा को मिला नहीं और अब वह राजा प्यास से व्याकुल होने लगा। तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए कहीं से पानी लेकर आओ। तब सिपाही राजा से आकर कहने लगे कि महाराज, यहाँ कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं है, यह उजड़ा और सूखा जंगल है, क्या तो आप महल की ओर प्रस्थान करें, वहीं ही पानी की व्यवस्था हो सकती है। राजा अपने सिपाही की इस बात को सुन ही रहा था कि तभी राजा की नजर दूर उन हरे भरे पीपल और बड़ के पेड़ों पर गई। उनको देखकर राजा सिपाही से कहने लगा कि यह सारा जंगल तो सूखा पड़ा है, वे दो पेड़ हरे भरे हैं, चलो वहां चलकर देखते हैं, उधर जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर राजा सिपाहियों के सहित वहां पेड़ों की तरफ बढ़ा तो उन्हें वहां पानी से भरा हुआ एक तालाब दिखाई दिया। तब सबने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वहीं बाल्टी रखी हुई देखकर अपने घोड़ों को भी सिपाहियों ने पानी पिलाया। फिर राजा सिपाहियों से बोला कि पानी तो पी लिया, भोजन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा हो, अब भूख भी लग गई है। तब सिपाही कहने लगे कि महाराज, इस उजाड़ और सूखे जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा, इस पीपल के फल को खाकर ही भूख शांत कर लीजिए। तब फिर सभी ने पीपल के पेड़ के फल खाए और फिर राजा कहने लगा कि यह स्थान सत की नगरी है, यहाँ इस उजाड़ जंगल में यही पेड़ हरे हैं, पानी भी इसी जंगल में सिर्फ यहीं पर मौजूद है। इस सुनसान और उजाड़ जंगल में हमें केवल इसी स्थान पर जल और फल मिले हैं। यहाँ इस स्थान पर
अवश्य ही कुछ न कुछ अद्भुत है। तुम इन हरे भरे पेड़ों पर चढ़कर मुझे देखकर बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। राजा के आदेश के अनुसार अब सिपाही पेड़ पर चढ़े, परंतु सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि पोपाबाई पत्ते पर बैठी थी। तब राजा उनसे कहने लगा कि कुछ न कुछ तो रहस्य अवश्य है। फिर राजा स्वयं पेड़ पर चढ़ा तो उसे पोपाबाई दिखाई दी। फिर राजा ने पोपाबाई की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। तब अंदर से पोपाबाई नहीं बोली। अब राजा ने जब तीसरी बार दरवाजा खटखटाया तो पोपाबाई कहने लगी अंदर से कि कौन हो तुम, मेरी झोपड़ी का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो। तब राजा कहने लगे कि मैं राजा हूँ। तब पोपाबाई अंदर से ही कहने लगी, राजा हैं तो अपने महल में जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तब राजा बोला कि मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूँ। तब पोपाबाई कहने लगी कि मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ, मुझे ब्याह नहीं करना, तुम यहाँ से चले जाओ। तब फिर राजा ने जबरदस्ती पोपाबाई से ब्याह रचा लिया और जबरदस्ती उसे महल में लेकर चला गया। महल में राजा के पहले से ही 6 रानियां मौजूद थीं। तब सभी रानियां कहने लगी कि राजा ने बड़ा ही जुल्म किया है, जबरदस्ती ब्राह्मण की बेटी को ब्याह कर घर ले आया है। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तेरी राजधानी नष्ट हो जाए। उधर जब पोपाबाई के भाई ने झोपड़ी में ध्यान लगाकर देखा तो उसे उसकी बहन नहीं दिखाई दी, और ध्यान लगाया तो उसे सब पता चल गया। फिर धर्मराज राजा के सामने आकर कहने लगा कि राजा, तूने बहुत बड़ा पाप कमाया है। ब्राह्मण की बेटी को जबरदस्ती ब्याह कर ले गया है। उसने आजीवन कुंवारी रहकर राम नाम प्रभु भक्ति में अपना जीवन बिताने का और पराये पुरुष का मुख नहीं देखने का प्रण ले रखा था। यह तूने ठीक नहीं किया। तब राजा उससे कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, अपनी इस भूल को मैं कैसे सुधारूं। तब धर्मराज राजा के स्वप्न में कहने लगे कि इसे बेटी बनाकर वापस छोड़कर आ और वहां इसकी झोपड़ी बनवा कर आ। अब सुबह हुई, राजा उठा, परंतु उसने उस रात के सपने की बात पर कोई अमल नहीं किया। समस्त रानियों ने भी राजा से पोपाबाई को वापस अपने यथास्थान पर छोड़ के आने के लिए कहा, परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। अब रात हुई, तब फिर से राजा को सपने में धर्मराज दिखाई दिया और राजा से बोला कि राजा, तेरी सारी राजधानी नष्ट हो जाएगी। पोपाबाई को बेटी बनाकर जहां से लेकर आया है वहीं पर झोपड़ी बनाकर वापस छोड़कर आ। और फिर राजा ने सवेरे उठकर सभी सामान, ईंट, सीमेंट आदि ले जाकर उसी स्थान पर पोपाबाई के लिए एक कमरा बनवा दिया और उसे भी छोड़कर आ गया। अब रात होने पर जब राजा सोया तब धर्मराज पुनः राजा के स्वप्न में आया और राजा से कहने लगा कि राजा, तेरा और सब पाप तो झड़ गया है, लेकिन एक कलंक तेरे रह गया, वह नहीं झड़ा, तेरा वह पाप खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर अब राजा कहने लगा, तो अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस कलंक से मैं मुक्ति पाऊं। तब धर्मराज कहने लगा कि गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, अगर वो तेरी बात का हुंकारा भर दे तो तेरा यह पाप झड़ जाएगा, नहीं तो नहीं झड़ेगा। और फिर अगले दिन राजा उठकर भिखारी का भेष बनाकर उस बुढ़िया माई के घर के द्वार पर पहुंच गया और उससे कहने लगा कि बुढ़िया माई, भिक्षा दे। तब यह सुनकर वह बुढ़िया माई घर के भीतर से भिक्षा लेकर आई। बुढ़िया माई को आया हुआ देखकर भिखारी बना हुआ राजा उससे कहने लगा कि बुढ़िया माई, तेरे से एक बात कहूं। तब बुढ़िया बोली कि हाँ, क्या बात है, बता। तब राजा बोला कि एक राजा ने बहुत बड़ा जुल्म कमाया, ब्राह्मण की बेटी को ब्याह कर लाया। वो बेचारी धर्म की बेटी थी, राम का नाम जपा करती थी, उसको ब्याह कर ले गया। यह सुनकर वह बुढ़िया बोली कि उठ यहाँ से, अपनी मंजिल नाप, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तब राजा फिर से यही बात कहने लगा। तब बुढ़िया माई गुस्से में उस भिखारी से कहने लगी कि तू उठ यहाँ से, जा यहाँ से, मैं तेरी किसी बात का कोई हुकारा नहीं दूंगी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। लेखा राई राई का, राज पोपाबाई का। पोपाबाई वहां उस राजा के चिनवाए हुए उस कोटड़े में रही और राजा पर इस कुकर्म के कारण यह विपदा पड़ी। सभी बोली धर्मराज जी महाराज की जय, पोपाबाई की जय। हे धर्मराज जी महाराज, हे पोपाबाई, यदि कोई इस कथा में भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ करना, हमें इस कहानी को सुनने और कहने का पूर्ण फल देना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने प्रिय मित्रों के साथ भी इस कथा को आप शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ।